अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजफ़ अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल नजफ़ अली यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज मैं आपको 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बिल आता है, तबाहकुन बिल आता है और मीटर को ये घुमा के रख देती हैं। और इनमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको अगर आप यूज़ नहीं करते तो आपका गुजारा हो सकता है, और अगर आप यूज़ भी करते हैं तो आपको इसका क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की कोई मालूमाती वीडियोज़ हमारे चैनल के ऊपर आती हैं जिनका आपको फ़ायदा हो, ताकि आपको मिलती रहें। तो बात कर लेते हैं कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनको अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका मीटर जो है वो उसको घुमा के रख देती हैं, तबाहकुन आपको बिल आता है, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि ओवन जो है हर घर के अंदर मौजूद है, और ओवन जो है इसका हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कंपनियां जो हैं चीज़ें बनाकर छोड़ देती हैं मार्केट के अंदर और छोटे मोटे फ़ायदे जो है वो बता देती हैं, लेकिन इनका हमें फ़ायदा नहीं होता। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर हमने कोई भी चीज़ गर्म करनी होती है, चाय गर्म करनी है, सालन गर्म करना है, कोई भी खाना गर्म करना है, तो उसके लिए हमें गैस जो है इसके ऊपर, चूल्हे के ऊपर हम इसको गर्म कर सकते हैं। ओवन जो है बहुत ही, आप इसको बकवास तरीन चीज़ कह सकते हैं, बहुत घटिया चीज़ है। इससे अल्लाह माफ़ करे कैंसर की बीमारियां भी लगती हैं, डॉक्टर्स का ये कहना है, क्योंकि इसकी जो हीट है वो बहुत ख़तरनाक है। ओवन को यूज़ अगर आप करते हैं तो ये बिजली को घुमा के रख देता है, बहुत बिजली खींचता है, तबाहकुन बिल आता है इससे, बहुत ज़्यादा यूनिटें ज़ाया होती हैं इससे। आप ओवन को यूज़ ना करें, ओवन जो है बहुत घटिया चीज़ है ये मेरे हिसाब से, और डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि आप इसको यूज़ ना करें। अगर आपने कोई भी चीज़ गर्म करनी है, खाना गर्म करना है, चाय गर्म करनी है, तो इसके अंदर पहले अगर आप गर्म करते हैं तो उसका जायका ही चेंज हो जाता है। तो आप इसको गैस के ऊपर आप गैस के ऊपर इसको गर्म करें, ओवन को यूज़ ना करें। 1 महीना आप इसको बंद करके देख लें तो बहुत कम आपको बिल आएगा, बहुत कम आपकी यूनिट ज़ाया होंगी। तो आपको इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये बहुत ही बकवास चीज़ है, इसको आप हरगिज़ यूज़ ना करें। ये सिर्फ बिजली जो है तबाह करता है, बिजली ज़ाया करता है, वरना इसके अलावा इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं, ये जो स्टेबलाइज़र है जिसे हम फ्रिज चलाते हैं, ये भी बिजली को घुमा के रख देता है, बहुत ज़्यादा बिल आता है इससे, तबाहकुन बिल आता है, मीटर को ये घुमा के रख देता है। आपने इससे भी जान छुड़वा लेनी है। इसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जिसको आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसा कि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना रखी है और उसके अंदर मैंने बताया है कि आप अपने स्टेबलाइज़र से कैसे जान छुड़वा सकते हैं। ये भी बहुत घटिया चीज़ है और बहुत ज़्यादा बिजली खींचता है, अपने अंदर बिजली को स्टॉक करता है, उसके बाद आगे फ्रिज को चलाता है, फ्रिज को बिजली देता है। इससे आप जान छुड़वाएँ। ये भी तबाहकुन जो है बिजली ज़ाया करता है। आपने क्या करना है, एक आपको मुहाफ़िज़ मिलता है मार्केट से, इसे मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना रखी है, हमारे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। मुहाफ़िज़ आपको 800 हज़ार रुपये का मिल जाता है, 700 से लेके 1000 तक इसकी प्राइस है। वो स्टेबलाइज़र जैसा ही काम करता है, बहुत कम बिजली खींचता है और फ्रिज को जो है मेंटेन रखता है। इससे आपकी फ्रिज भी ख़राब नहीं होती और कूलिंग भी अच्छी करता है और बिल भी आपको बहुत कम आता है। स्टेबलाइज़र से आप जान छुड़वाएँ, ये भी बहुत घटिया चीज़ है, बहुत तबाहकुन बिल आता है इससे, बहुत यूनिट ज़ाया करता है ये। इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे नंबर के ऊपर, ये जो कपड़े धोने वाली मशीन है जिससे कपड़े धोए जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जब ये मशीन नहीं थी, इससे पहले औरतें हाथों से कपड़े धोती थी और उनकी वर्जिश भी हो जाती थी, जिस्मानी वर्जिश होती थी, और वो जो है रोज़ रोज़ जो है एक एक करके कपड़े धो लेती थी। जैसा कि ये जब से मशीनें आई हैं तो उन्होंने कपड़े, जैसा कि बहुत बड़ा वो ढेर लगा लेती हैं कि यार ये जो है हम 1 हफ़्ते बाद या संडे वाले दिन या किसी दिन अपने कपड़े जो हैं इनको धो लेंगी, जिसकी वजह से वो बिल बहुत खींचती है और ये बहुत ज़्यादा तबाहकुन जो है बिल यूनिट ज़ाया करती है। इससे आपको बहुत ज़्यादा बिल आता है। तो आप ये जो कपड़े धोने वाली मशीन है, इसका भी आपको बहुत नुकसान होता है। अगर आप कोई बहुत बड़ी फैमिली है तो आप इसको यूज़ करें, आप अगर आप छोटी मोटी फैमिली हैं तो आप इसको यूज़ ना करें। ये भी बहुत, जिसे कहते हैं ना तबाहकुन बिल आ जाना, वो इसका काम है, ये वो काम करती है। अगर आप छोटी फैमिली हैं तो आप कोशिश करें इसको बंद कर दें, अगर आप बड़ी फैमिली हैं तो आप इसको यूज़ करें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको, पहले नंबर के ऊपर आपने आपका जो ओवन है इसको आपने यूज़ ना करें, ठीक है, बहुत घटिया चीज़ है। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर स्टेबलाइज़र का मैंने आपको बता दिया, इसको भी आप यूज़ ना करें, इसके ज़रिए मुहाफ़िज़ यूज़ करें, वो बहुत अच्छा है। इसके बाद आपने कपड़े धोने वाली मशीन भी, अगर आप इसको यूज़ नहीं करते, तो ये 3 चीज़ें ऐसी
हैं अगर आप यूज़ नहीं करते तो आपको बिल बहुत कम आएगा। आप 1 मंथ इनको बंद करके देख लें तो आपका जो बिल है इतना कम आएगा, आपको यकीन नहीं आएगा। आपने इसके ऊपर अमल ज़रूर करना है और इसको चेक ज़रूर करना है, इसका आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।